जय जय श्री राधे। ब्रजकनिका परिवार से जुड़ रहे सभी हरि भक्त परिवारों को ब्रजकनिका का बहुत बहुत राधे राधे। आपके माता पिता को वंदन, आपके सद्गुरुदेव को प्रणाम, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी उनके सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत मंगल आपको। और कल गुरु पूर्णिमा है, तो सोचा कि आज थोड़ा सा घर में बैठ के गुरु जी का भजन किया जाए, क्योंकि बिना गुरु के कुछ नहीं होता। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुम पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। बहुत सारे मतलब हैं। जिस तरह से आप लोग टीचर्स डे मनाते हैं, तो वो जो हमारे टीचर्स होते हैं, टीचर्स डे हम लोग मनाते हैं, वो जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमारे भविष्य को, इस लाइफ को, हमें जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, वो लोग हमें कैसे इनकम करनी है, वो टीचर्स हम लोगों को सिखाते हैं। उनको भी प्रणाम। उनके लिए भी पर्टिकुलर एक डे डिसाइड किया गया है, जिसको कि हम लोग टीचर्स डे कहते हैं। लेकिन गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, ये वो सद्गुरुदेव भगवान होते हैं जो हमें दीक्षा देते हैं। और दीक्षा गुरु मृत्यु पर्यंत, जीवन पर्यंत सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। अगर आप वहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर या किन्हीं और कारणों को देखकर, या आपका मन विचलित हो रहा है, उन सब कारणों से अगर आप अपने गुरु में आस्था कम रखते हैं या गुरु जी को छोड़ देते हैं, तो मेरे ख्याल से आप अधूरे हैं, आपका ज्ञान अधूरा है। हमें व्यवस्थाएं नहीं देखनी है, हमें अपने गुरुदेव जी को देखना है। गुरुदेव जी हमें जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, गुरुदेव जी ने अगर कह दिया कि हमारे चरण स्पर्श ना करें, तो मतलब ना करें। अगर गुरुदेव जी ने कहा कि आप अपने घर के बड़ों के साथ आइए, तो आप अपने घर के बड़ों के साथ आइए। गुरु पूजा, सबसे बड़ी पूजा वही होती है कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर आप चलें, ना कि आप कैसे भी चलने को तैयार हो जाएं। मनमुखी भक्ति नहीं करनी है। सद्गुरुदेव भगवान जो कुछ भी कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं। और ये जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा होती है, बिना सद्गुरुदेव भगवान के पॉसिबल नहीं होती है। आज मैं जो आपसे बार बार बोलती हूँ ना अपने हर ब्लॉग में, माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए। तो बचपन से मेरे सद्गुरुदेव भगवान ने कथाएं तो सुनाई हैं, लेकिन कथाओं के साथ साथ हम लोगों के माइंड में ये भर दिया है, पूरी तरह भर दिया है कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसकी वजह से आपके सद्गुरुदेव भगवान, आपके माता पिता या आपके इष्ट को नज़रें झुकानी पड़े, बल्कि आपको वो कार्य करना चाहिए जिससे आपके सद्गुरुदेव भगवान प्रसन्न हों। जिस प्रकार हम लोग दुनिया के उत्सवों में जाते हैं, जो हमारे पास सबसे अच्छी ड्रेस होती है, जो हमारे पास सबसे अच्छी ज्वेलरी होती है, हम सब लोग वो वियर करते हैं। तो ये तो हमारा नया जन्म होता है। गुरु पूर्णिमा मतलब कि, और पूर्णिमा के दिन ही क्यों, मतलब गुरु जी की पूजा किसी और दिन क्यों नहीं रखी गई, इसके बारे में भी तो आप सोचिए। पूर्णिमा अपने आप में पूर्ण है, पूर्णिमा पूर्णता को दर्शाती है, तो इसलिए गुरु पूजा गुरु पूर्णिमा के दिन ही रखी जाती है। तो जो मेरे सद्गुरुदेव भगवान हैं, उनको मैं हृदय से बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और आप
आपकी कृपा यूं ही मेरे ऊपर बनी रहे, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूँ, आज मैं जो भी कुछ बोल पा रही हूँ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे सद्गुरुदेव भगवान, मेरे माता पिता और मेरे बड़ों के आशीर्वाद से है। हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें अपने भलाई ना सोचते हुए दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान हमेशा मेरे मतलब हम लोगों को हमेशा ये मोटिवेट करते हैं, पहले दूसरों का भला करो फिर अपना भला करो। तो मैं आज गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर ही अपने गुरुदेव भगवान के, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करती हूँ और आप से सिर्फ आपकी इसी तरह की कृपा दृष्टि की उम्मीद करती हूँ। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि गुरुजी से आप रोज़ मिले, गुरुजी का समय व्यर्थ करें, क्योंकि उतने समय में गुरुजी अपनी जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा है वो पूरी करना चाहते हैं। हमारे साथ साथ वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो हम लोग अननेसेसरी उनका टाइम वेस्ट ना करें। और अगर आप पर कृपा बरसनी है तो आप घर में बैठे हैं, घर में बैठ के भी आपको गुरु की कृपा प्राप्त होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। और 1-2 सालों का नहीं, पूरे 15 सालों का बचपन का अनुभव आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि घर बैठे भी अगर आप गुरु की मूर्ति जो है आपके पास में, गुरु की प्रतिमा है, गुरु जी की छवि है, उस छवि से भी अगर आप बातें करते हो तो आपके कष्टों का निवारण होता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जहाँ पे गुरुजी जहाँ जा रहे हैं अगर वो मना कर रहे हैं हमें, नहीं, हमारी तो वहीं पर गुरुजी, वहीं पर गुरुजी हमारे क्या कहते हैं, सद्गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं, अच्छे गुरु नहीं तो आप अच्छे शिष्य बन जाइए। आप अच्छे शिष्य बन के अपने सद्गुरुदेव भगवान का नाम रोशन कीजिए। आपको देख के लोग कहें कि ये देखो ये उनकी शिष्या है या ये उनका शिष्य है, तो गुरुदेव जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आप खुश हो जाते हैं। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा की आप सबको पूर्व संध्या पर बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। आपके जो सद्गुरुदेव भगवान हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मेरे सद्गुरुदेव भगवान कभी ऐसा नहीं सिखाते। आप वो कहते हैं तुम्हें जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो, अच्छी बातें किसी छोटे बच्चे से भी प्राप्त हो तो आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए, और बुरी बातें किसी बड़े से भी प्राप्त हो तो उसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए मेरे सद्गुरुदेव भगवान जैसी आज्ञा करते हैं, आज मैं वही कर रही हूँ। दुनिया भर के संपूर्ण संतों को मैं प्रणाम करती हूँ, जो भी श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जो भी उनके अंग सेवी हैं, उन सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं गुरु के रूप में हैं, आप भी कहीं ना कहीं हमें मर्यादित करते हैं। तो सबको प्रणाम करते हुए पुनः मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करती हूँ, अपने माता पिता को प्रणाम करती हूँ, अपनी दीदी को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस आध्यात्मिक यात्रा से जोड़ा। हर किसी की लाइफ के बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस आध्यात्मिक यात्रा को जोड़ने के लिए मेरी जो दीदी हैं उनका बहुत अहम रोल रहा है। थैंक यू सो मच दीदी, अगर आप सुन रहे हो तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज आप लोग मुझे थोड़ा सा नए गेटअप में देख रहे होंगे, डोंट वरी, मैं अपने घर में ही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। और कल मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान की पूजन के लिए जाऊँगी, तो बहुत ही सिंपल वे में जाऊँगी, जैसे हमेशा आप लोगों के साथ आती हूँ, लेकिन घर मेरा है तो इसलिए मैं अपने घर में मेरा नया जन्म अपने वैसे ही मनाऊँगी जैसे नया जन्म मनाया जाता है। तो इसलिए आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट है, आप लोग यदि अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान के पास नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम किसी की हेल्प कर दीजिए। लास्ट में मैं सबसे लास्ट में यही कहती हूँ, आप कल के दिन किसी की हेल्प कर दीजिए। और हो सके तो अगर सद्गुरुदेव भगवान के पास में आप जा सकते हो तो आप ज़रूर जाओ, और नहीं जा सकते हो तो किसी के द्वारा आप उनको भेंट पहुंचाओ। जैसे जो भी आप अपने सद्गुरुदेव भगवान जी के लिए कर सकते हो वो आप लोग ज़रूर करो। और मैं तो ज़रूर करूँगी भैया, मैं तो कल ज़रूर जाऊँगी अपने सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनकी कृपा कहीं ना कहीं हमेशा साथ चलती है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को कल टुमारो गुरु पूर्णिमा की अभी से बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मैं भी गुरु पूजा के लिए जाऊंगी तो पता नहीं कितना टाइम लगे वहाँ पर, क्या हो, तो इसलिए कितनी भीड़ हो, क्या हो, तो पता नहीं कल आपसे थोड़ी देर के लिए मिलूँ या कब मिलूँ, कितने बजे मिलूँ, आई डोंट नो। बट आप लोग सभी लोग अपने अपने गुरु जी की ज़रूर पूजा कीजिएगा। और मैं पुनः अपने सद्गुरुदेव भगवान जी को बहुत बहुत हृदय से थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए, माता पिता और गुरुदेव जी ने इतने अच्छे संस्कार दिए कि आज मैं इस रूप में खड़ी हूँ। आज मैं जीन्स टॉप पहन के भी आपके सामने खड़ी हो सकती थी, लेकिन आज मैं इस रूप में खड़ी हूँ
और ये रूप, ये वाणी अगर कहीं ना कहीं प्रभावित है तो ये हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी के आशीर्वाद से। तो पुनः आप लोगों से निवेदन है, अपने सद्गुरुदेव की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, क्योंकि हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। राम तजू पे गुरु ना बिसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। राम तजू पर गुरु ना बिसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। बोल निम्बार्क भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, कान्हा की जय, जय जय श्री राधे। इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, और कल के दिन अवश्य अपने सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान रखिए। जय जय श्री राधे श्याम।